Good morning, class. Welcome to another lesson for A-level Media Studies, and let's start it quickly. Well, like I was talking earlier, that we would be doing our magazine in the class, and we would be doing Photoshop practice in the media lab face to face. And the best part would be that कि जो जहाँ stuck होगा, I would be able to guide him directly or indirectly. अच्छा, अब हम थोड़ा सा रिक्वायरमेंट की तरफ वापस जाते हैं कि अल्टीमेटली ईच ऑफ यू वुड बी डूइंग हिज और हर ओन फोटोग्राफी एंड एडिटिंग जो कि मैं सिखाऊंगा और बाकी काम जो है वो ग्रुप में होंगे। बाकी काम नॉर्मल एक फैशन मैगजीन की बात करें तो क्या क्या होते हैं, लोकेशन अरेंज करना कि किस लोकेशन में शूटिंग होगी, कास्टिंग करना किस बंदे या बंदी को शूट करना आपने, उसका मेकअप क्योंकि आपको पता है आपको कैमरे के सामने एग्जैजरेट करना पड़ता है, जो जैसी चीज़ें जैसी ब्यूटी या जैसी रफनेस हमें फेस टू फेस नज़र आ रही होती है ह्यूमन आई को कैमरे में नहीं नज़र आती, उसके लिए हमें एग्जैजरेट करना पड़ता है। तो हमें मेकअप भी करना, एक किसी की ड्यूटी मेकअप की भी होगी, यानी कि एक किसी की ड्यूटी होगी लोकेशन अरेंज करना, नंबर टू किसी की होगी एक्टर या मॉडल अरेंज करना अपनी फ्रेंड सर्कल में, ऑब्वियसली किसी फ्रेंड को अरेंज करना, नॉट मॉडल, फ्रेंड एक्चुअली, जो हमारे स्टोरी और स्क्रिप्ट और हमारे स्टाइल को और जॉनरा को जो आप डिसाइड करोगे उसको मैच करता हो। किसी की ड्यूटी होगी मेकअप का करना मैनेज, किसी की होगी प्रॉप्स लेकर आना। प्रॉप क्या होता है? कोई भी चीज़ जो फ्रेम में नज़र आ रही है जो आपको लगता है कि वहाँ पे होनी चाहिए, एक्सीडेंशियली है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको खुद से वहाँ पे लेकर जानी पड़ेगी। किसी की होगी पिक एंड ड्रॉप देना जिसको हम लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, किसी की ड्यूटी होगी फूड एंड केटरिंग की, यानी कि खाना उसकी ज़िम्मेदारी होगी। ये सारी कॉस्ट जो है वो डिवाइड होगी ग्रुप में, लेकिन रिस्पॉन्सिबल तो कोई होगा ना उस दिन के लिए कि उसका काम है, ठीक है? और मैं आपको सारे स्टेप्स गाइड करूँगा ये। तो ये सारे जो हैं ये काम जो अभी बताएँ ये ग्रुप टास्क हैं, ये ग्रुप में डिवाइड हो जाएँगे। हाउएवर आप अपनी फोटोग्राफी और एडिटिंग इंडिविजुअल ही कर रहे होगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है बिटवीन यू पीपल एंड मी कि अमरीश को बताए बगैर कि अगर आपकी फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं है और आपके दूसरे ग्रुप मेंबर की बहुत अच्छी आई है और एक्स्ट्रा फ़ोटो है, तो वो आपको दे सकता है। इसमें आई वोंट माइंड एट ऑल, बट आई वुड वांट कि ऐसा मौका ना आए और यू पीपल शुड बी एबल टू यूज़ योर ओन फ़ोटोज़ एंड आई होप दैट इट विल बी क्वाइट पॉसिबल। आप सब लोग इंशाल्लाह अच्छे और सीख जाओगे। सो और मैगज़ीन में हमने डिस्कस किया था कि 4 पेजेज़ हैं, हमने पहले पेज की तरफ कदम उठाया है। हमने सबसे पहले ये चैट में वाजिद क्या पूछ रहा है? यस आई मेड योर ग्रुप, जो ग्रुप्स बनाए थे उसी के अंदर आप काम करोगे फॉर नाउ, और अगर ग्रुप में चेंज करना पड़ेगा तो मैं फिर लास्ट में देखूँगा, पर अभी नहीं, अभी ग्रुप ऐसे ही चलेगा। वेल तो आज मेरा गला नहीं ठीक और फ्लू आई डोंट नो व्हाई, दैट्स व्हाई आई एम फीलिंग लिटिल डिफिकल्ट इन टॉकिंग। एनीवेज़, सो हमने फर्स्ट बेबी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए टुवर्ड्स फोटोशॉप एंड वी एक्सप्लोर्ड हाउ वी कैन यूज़ फोटोशॉप। तो चलो दोबारा फोटोशॉप पे चलते हैं और आज कवर पेज को दोबारा से एक्सप्लोर करते हैं। जिन लोगों ने, क्योंकि मैंने हौच पौच में एक चीज़ करवाई थी उसको दोबारा थॉरली करवाते हैं एंड लेट्स डू इट। मैंने आप लोगों की खातिर फोटोशॉप 2020 भी इंस्टॉल कर लिया है अपने लैपटॉप पे, पहले 2017 था। कॉलेज में भी आपको इंस्टॉल मिलेगा मीडिया लैब में और आप में से जो मैक यूज़ करता है उसको मैक का सॉफ्टवेयर दे दूंगा, जो विंडोज़ यूज़ करता है उसको विंडोज़ वाला अरेंज कर दूंगा। लैपटॉप कॉलेज लेकर आओगे तो इंस्टॉल भी करवा दूंगा, अदरवाइज आई विल ट्राई टू गेट यू यू नो ओके। Let's share my screen and do the show. I hope you can see my screen now. Can you please anybody write me in the chatting कि हाँ आप मेरी screen देख सकते हो? Can you? I need to double check because I'm recording and I can't risk a blank thing. Wajid, can you please tell me if my screen is visible to you? Perfect. Thank you, thank you, thank you, Wajid. Okay. अच्छा, ये स्क्रीन से आपने डरना नहीं है, नया फोटोशॉप है तो उनके अपने नया कोई इंट्रो शिंट्रो आ गया, इसको हम स्किप कर देते हैं। ओके, ये भी उनका इंट्रो शिंट्रो है। क्रिएट न्यू में हम जाएंगे, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अच्छा, क्रिएट न्यू में हम ऊपर से भी करते थे, रिमेंबर, फाइल में जाके न्यू, तो ये उसी तरह का ही मेन्यू है, कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें जाके हम A4 की ऑप्शन क्लिक करेंगे या प्रिंट में जाके A4 चूज़ कर लेंगे। आई टोल्ड यू थॉरली, तो मैं आज इतनी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। आपने प्रिंटिंग का काम करना है, आपने आर्ट एंड इलस्ट्रेशन बनानी है, आपने कोई वेबसाइट की हेडर डिज़ाइन करना है, आपने कोई मोबाइल ऐप डिज़ाइन करनी है। ये जैसे आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें फ़ोटोशॉप में बनी हुई हैं। न्यू वर्जन में उन्होंने इसकी डेमोंस्ट्रेशन भी दिखाई हुई है, ठीक है। मे बी लेट्स हैव अ लुक टू इट, मे बी ओपन कर देगा हमारे लिए शायद, जस्ट टू हैव अ प्रीव्यू इफ इट
इट ओपन्स देन आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर वाकई ठीक कह रहे थे, ये फोटोशॉप में बना होगा, बट इट इज़ टेकिंग टाइम। आई थिंक आई एम गोना क्रॉस इट, इट्स आई डोंट नो इंटरनेट से शायद लोड हो रहा है प्रॉब्ली, लेकिन सब कुछ यहीं पे बनता है। अगर आप अपने यूट्यूब के लिए कोई वो बना रहे हो, क्या बोलते हैं उसको यार, थंबनेल बना रहे हो यूट्यूब पे, यानी कि जो वीडियो को क्लिक करने से पहले छोटा सा आ नहीं रहा होता नज़र, उसमें वीडियो का ही कोई स्क्रीनशॉट होती है, या वैसे आप कोई अपने वीडियो के लिए या कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, स्टिल इमेज जो वीडियो में यूज़ हो रहा होगा शुरू में या आखिर में, एनीवेयर इन बिटवीन, तो आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हो। प्रिंट के लिए हम वापस यहाँ पे आ रहे हैं एंड वी विल गो फॉर टिपिकल रूटीन ए फॉर थिंग। दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ से कि हम यहाँ से उसका ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल ये हमें मिलीमीटर्स में दिखा रहा है। आई प्रेफर सीइंग इट इन इंचेस, नॉर्मली हम इंचेस में डील करते हैं वाइल प्रिंटिंग, एंड आई क्लिक ऑन। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ ये लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, जल्दी में, अगर आपने प्रिंटिंग करनी है, क्लाइंट के लिए काम करो जिसमें प्रिंटिंग लाजमी करवानी है, तो बेहतर है कि आप CMY के कलर मॉडल यूज़ कर लो। ठीक है, ये सियाम, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक इसको बोलते हैं। जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इसकी बेस पे काम करती है, और जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जैसे कि टीवी, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, एप्स एंड गेम्स, वो RGB मॉडल पे चलती हैं। तो अब इनको जैसे मर्जी यूज़ कर लो, आपकी मर्जी है। प्रोफेशनल काम करेंगे तो हम इसको 16 एंड 32 बिट तक लेके जा सकते हैं। अभी टिपिकल है तो आप जैसा करना चाहो, हम बेसिक ही फिलहाल कर रहे हैं। और आपका जो कैनवस है किस साइज़ किस कलर का होगा, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन भी देता है वो, तो हम फिलहाल इसको लेटेस्ट वाले वर्जन में ऑप्शन है, अदरवाइज नहीं होगी तो वाइट ही होगा। एंड आई एम सेइंग क्रिएट, और उसने मुझे A4 का एक कैनवस क्रिएट कर दिया, ये हमने लास्ट टाइम बात की हुई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था क्विकली हाउ टू ऐड टैग्स, ये डिफरेंट टूल्स हैं। हम फोटोशॉप के वो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे, साथ साथ करेंगे, मैं आपको इकट्ठे नहीं इंट्रोड्यूस करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ और आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे जैसे यूज़ करते जाएंगे आपको टूल्स का समझ आता रहेगा। तो T इज़ टू राइट टेक्स्ट, और सॉरी, अब टेक्स्ट में लेटेस्ट वर्जन में खुद ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट भी लिख देता होता है, और इसमें से मेरा लास्ट जो मैंने राइटिंग स्टाइल था वो उसने उठा लिया। तो हम यहाँ से राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट्स आपके सिस्टम में पड़े होंगे वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ मीडिया स्टडीज़। मीडिया स्टडीज़ प्रॉब्ली, ठीक है। ये अच्छा सा फ़ॉन्ट मेरे पास इंस्टॉल था, इसलिए इसमें फ़ोटोशॉप का कमाल नहीं, इस फ़ॉन्ट का कमाल है। बट आई वांट कि बहुत ज़्यादा ना आपस में वो मिक्स हुआ हुआ है, इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर लेते हैं। इफ आई वांट स्पेस, सम स्पेसेस बिटवीन ईच कैरेक्टर, तो मैं इस ए को क्लिक करूंगा, कैरेक्टर को। और अगर आपके फोटोशॉप में ए नहीं आ रहा होगा तो आप विंडो में जाके ये कैरेक्टर वाली ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगी, यहाँ पे भी नजर आने लग जाएगी अगर नहीं आ रही थी पहले तो। एनीवेज, सो बिटवीन स्पेस बिटवीन लेटर्स चेंज करने के लिए जो देख रहे हो आप, ये है माइनस, ये एरो भी बता रहा है लेफ्ट राइट वाली, तो इसको मैं -75 की जगह -50 करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बढ़ जाएगी। और करना है तो आपकी मर्जी, ज़ीरो कर लो चाहे, बट इट्स अगेन इट्स ओके, ऐसा कर लेते हैं। सिमिलरली राइटिंग कलर अब यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, और भी बेशुमार ऑप्शंस हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है, यहाँ से भी उसकी कलर टोन्स चेंज कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। फिलहाल लेट्स से मैं ये कलर कर रहा हूँ। ओके, और हमने क्या एक्सप्लोर किया था, राइटिंग साइज यहाँ से चेंज कर सकते हो, मैक्सिमम 72 ड्रॉप डाउन मेन्यू में आता है। इससे बड़ा अगर आपने करना है तो फिर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे या यहाँ पे एक ही बात है। आई एम गोना मेक इट 172। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब मेरी कैनवस से बाहर जा रहा है तो मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। एंटर तो मैंने कर दिया है, ठीक है, लेकिन उस पे चढ़ा हुआ है बिल्कुल, तो स्पेस ही नहीं इसके पास, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ये वाला जो मेन्यू है इसको देख लेते हैं। मैंने मुझे कितनी स्पेस चाहिए, ये देख रहे हो, ये स्पेस चेंज होगी अभी, नहीं हुई, अभी होगी, थोड़ी थोड़ी हो रही है चेंज। ठीक है, अगर आपने इसकी और चेंज स्पेस देनी है तो एंटर कर लो या ऐसे कर लो, ये देख रहे हो आप, मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ इसको, इसकी वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ मैं। अब मेरा ख्याल है लेट से इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिश रखते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम रखते हैं, लेट्स हम किसी स्टूडियो का नाम, चलो फिलहाल मीडिया स्टडीज रहने दो, लेकिन जो स्टूडियो, फैशन स्टूडियो या इस तरह के होते हैं उनके भी इस तरह स्टाइलिश ही लिखे होते हैं ना, आई गेस आप मुझसे एग्री करोगे प्रॉब्ली। उसमें बस ये होता है कि थोड़ा सा ना वो शशका और ऐड कर देते हैं। शशका ऐसे है कि वो एक दूसरे के ऊपर फर्दर मूव कर देते हैं, किधर है ये, है ना, हम इसको थोड़ा सा
बिल्कुल साथ साथ रखते हैं इसको, थोड़ा सा वापस करते हैं और हम इसको बिल्कुल शशका देना है, ये ठीक है। आई थिंक इट इज ओके नाउ। सिमिलरली अगर आपने किसी को सेंटर लाइन, लेफ्ट लाइन, राइट लाइन करना है, यहाँ वो ऑप्शन मिल जाएंगी आप लोगों को। और इसको क्लिक करके मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी मैंने साइज भी बड़ा छोटा किया, या यहाँ से भी कर सकता हूँ। और ये मेरा एक तरह से एरो होता है, एरो के थ्रू मैं इसको कहीं पे मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेटेस्ट फोटोशॉप की अच्छी बात ये है कि आपको बता देता है कि आप एग्जैक्टली सेंटर पे हो, यानी कि ये जो बीच में लाइन आएगी ना अभी एक पिंक कलर की, और यहाँ पे भी आएगी ये किधर की ये लाइन, अगर आपको नजर आ रही थी, शो करी कि आप एग्जैक्ट पेज के सेंटर पे हो। अच्छा, उसके बाद हमने ये एक्सप्लोर किया था, एक काइंड ऑफ क्विक रिकैप मैं शायद आज दे रहा हूँ आप लोगों को प्रॉब्ली। मुझे पीछे ना ग्रे कलर की बैकग्राउंड, ये कोई लाइट कलर चाहिए प्रॉब्ली। अच्छा, ये कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, ज़ारा, ओके। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मुझे अगर कोई बैकग्राउंड चाहिए, और मैंने आपको बताया शायद क्लास में तो बताया था, द मोमेंट यू ऐड समथिंग, एनीथिंग, इट कुड बी इमेज, इट कुड बी शेप, इट कुड बी टेक्स्ट, इट कुड बी इफेक्ट, जो भी ऐड करोगे उसकी अलग लेयर बनती है, बताया था ना आपको। अगर देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ और लिखूंगा तो इसकी लेयर यहाँ पे देखो बी एन के नाम से बन गई। अगर मैंने इस टेक्स्ट को डिलीट करना है तो मैं टेक्स्ट को क्लिक करके डेल बता दबाऊंगा तब भी डिलीट हो जाएगा, डिलीट या बैक स्पेस। अगर मैं इस लेयर को खींच के डस्टबिन या रिसाइकल बिन में डाल दूंगा तब भी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आज हमने दो चीज़ें करनी है क्विकली, रिकॉर्डिंग होगी तो बार बार इसको देख सकते हो, और पेज फास्ट लगी तो उसको स्लो भी कर सकते हो। अब मैं एक शेप ड्रॉ करना चाह रहा हूँ, शेप के थ्रू मैं उसको बैकग्राउंड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जैसे हमने किया था। अब इस दफ़ा शेप चेंज कर लो चाहे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग फॉर अनदर शेप दैट कुड बी मे बी पॉलीगॉन, पॉलीगॉन ऐसे है, ठीक है। इसका आपको भी एंगल दे सकते हो, मे बी लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसको अप्लाई करने के बाद देखो पॉलीगॉन का यहाँ पे ऑटोमेटिकली लेयर भी आ गई और पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज भी आ रही है मेरे पास, ठीक है। इसको मैग्नीफाई करना तो मैंने बोला था ट्रांसफॉर्म करना बोलते हैं, कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, मुझे इसको बड़ा करने की ऑप्शन देगा। अगर मैंने शिफ्ट को दबाया हुआ है, ठीक है, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी में बढ़ा छोटा करेगा, ठीक है। अगर मैंने शिफ्ट नहीं दबाया हुआ तो वो उस तरह करेगा, अनइवन करेगा। अगर ये जो चीज़ मैंने आपको कही है आपसे ना हो तो पहले आप इसको क्लिक कर देना। फिलहाल ये जो आइकन है ये बता रहा है कि दोनों साइड्स मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, यानी मैंने लेंथ और विड्थ को आपस में लिंक किया हुआ है ताकि एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए। अगर आपका ऐसा नहीं होगा तो आपका यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ होगा। अगर आप इस पे नहीं जाना चाह रहे, वैसे करना चाह रहे हो तो फिर शिफ्ट दबा के करोगे तब वो इवन करेगा, शिफ्ट छोड़ दोगे तो वो चिब्बा सा कर देगा, चिब्बा ऐसा कर देगा। शिफ्ट दबाओगे तो दोबारा वो इवन करना शुरू कर देगा। लेट्स से मैं ये करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, आई वॉन्ट टू मेक इट लुक लाइक अ टिपिकल मे बी लोगो और आर्ट वर्क, तो मैं इसको टेक्स्ट को ना इसके अंदर मूव करता हूँ। अब टेक्स्ट क्योंकि निचली लेयर में है, पॉलीगॉन ऊपरली लेयर पे, इसलिए पॉलीगॉन उसको ओवरलैप कर रहा है। मैं अगर टेक्स्ट को ऊपर कर दूंगा तो टेक्स्ट इधर इसके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। मैं टेक्स्ट को छोटा सा कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करता हूँ, थोड़ा छोटा करता हूँ, ठीक है, ये ताकि मुझे इसके अंदर नजर आए। और टेक्स्ट का कलर मैं किसी लेट से किसी ब्यूटी सैलून का मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो मैं इसको उसके लिए बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो मैं इसको मैं भी डिफरेंट कलर्स ट्राई करके देखता हूँ कि कौन सा कलर इस पे अच्छा लगेगा। Although I really like white color on certain things, black भी अच्छा लग सकता है, स्टैंड आउट करेगा, ग्रे भी स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। लेकिन white जो है ना मेरे ख्याल में इट्स लुकिंग गॉर्जियस प्रॉब्ली ऑन इट। और अगर आपको लगता है कि white इतना स्टैंड आउट नहीं कर रहा तो हम कोई बात नहीं, हम इसके पिंक है इसको हम चेंज कर देते हैं ना, पिंकी नश को चेंज कर देते हैं। यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको थोड़ा और हम लाइट कर देते हैं, ठीक है। और इधर से एक मिनट, प्रॉब्ली दिस वन नहीं चेंज हुआ, नहीं चेंज हुआ, कंट्रोल टी करते हैं, अब हो जाएगा। कम ऑन, यहाँ से भी चेंज हो सकता है बाय द वे, ठीक है। शेप से डिफरेंट टूल है, मैं एक्चुअली ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ ना, लैपटॉप के ट्रैक पैड का मतलब माउस के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके ये आपको मेन्यू आ जाएगा, है टेक्स्ट की तरह का मेन्यू, लेकिन हम कलर चेंज कर, आई थिंक इट्स लुकिंग गुड एज वेल, ठीक है। बल्कि डार्क कलर ज़्यादा अच्छा मैं वो लग रहा है, किसी ब्यूटी सैलून टाइप वाली फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो
इट्स काइंड ऑफ मे बी लोगो काइंड ऑफ थिंग। अच्छा, मैं भी फॉर एग्जांपल चलो फिलहाल इसकी बात फिलहाल करते हैं। आइडियाज और भी आ रहे थे तो मैं उन आइडियाज को फिलहाल साइड पे रख रहा हूँ। So we added a shape, we added a different type, and हमने ये एक्सप्लोर किया। लाइट मतलब सबके अलग लेयर बन रही है। I'm gonna save it। सेव करने के लिए फाइल में गए और सेव एज करके ये डोंट शो मी अगेन, ये क्या कह रहा है? ये नया लेटेस्ट वर्जन है तो बता रहा है कि आपने क्लाउड में सेव करना है या कंप्यूटर में करना है। सेव ऑन माई कंप्यूटर की ऑप्शन आएगी और वही जो आपके रूटीन कंप्यूटर का माई कंप्यूटर खुलता है, चाहे वो मैक है चाहे वो विंडोज़ है, उसमें आ जाएगा। फोटोशिप मैं इसमें BCG का फोल्डर बना ही लेता हूँ, BCG A1 फोटोशॉप, ताकि मैं सारा गंदला इसमें फेंकूँ। गंदला ये एक तरह से ये लेसन, इसको मैं 2 कह देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा फोटोशॉप फाइल, याद रखना हमेशा ये PSD फाइल होती है, यानी कि इट्स कॉल्ड PSD फाइल, फोटोशॉप की फाइल। और अगर मैंने इसको एक स्टेप भी चेंज किया तो यहाँ पे स्टार का निशान आ जाएगा, देखना ज़रा, स्टार आ गया। यहाँ पे स्टार शो कर रहा है कि ये लास्ट स्टेप या कुछ भी सेव नहीं हुआ। तो जब स्टार नजर आए तो इट मीन्स माई फाइल इज नॉट सेव्ड। मैंने वापस किया तो उसने कहा हाँ यहाँ तक तो सेव हुआ है लेकिन ये बात सेव नहीं हुई। तो या तो मुझे Ctrl+S करना पड़ेगा, Ctrl+S, ताकि वो सेव कर ले, और सेव हो गया। दूसरी बात, इसको मैंने ऑब्वियसली अगर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजता हूँ लाइक आई टोल्ड यू, तो ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि व्हाट्सएप पे फोटोशॉप अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल नहीं है देन इट विल नॉट बी काम का फॉर यू। हाउ टू रोटेट, ये कौन पूछ रहा है? जमाल, कोई मसला है जमाल? इसको Ctrl+T करो और यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो, ठीक है। इस साइड पे इसके ये यहाँ से तो साइज चेंज होता है ना, एज पे आते तो हमें एक ये आर्क सी मिलती है, आर्क के थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हो। उसके बाद इसको मैंने इमेज की फॉर्म में भी सेव करना है, Ctrl+S करना पड़ेगा। फाइल, अब मैं इसको सेव एज पहले फोटोशॉप किया था। फोटोशॉप करना जरूरी इसलिए है ताकि अगर आपको दोबारा इसके फोटोशॉप फाइल में चेंजेस करनी पड़े तो आपको परेशानी ना हो, क्योंकि इमेज में आप चेंजेस नहीं कर सकते ना। इसको lesson2.png.jpg के नाम से सेव कर रहा हूँ। इसको वो पूछ रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या रखनी है, तो मैं मैक्सिमम क्वालिटी रख के ओके कर रहा हूँ और ये फाइल मेरी सेव हो गई है। लेट्स हैव अ लुक कि ये कहाँ है और हम इसको देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। फिर हम जल्दी से आज के दूसरी चीज़ पे मूव करते हैं जो कि मैं मूव करना चाह रहा हूँ। ये क्विक रिकैप मैंने एक तरह से आपको दे दिया। हियर वी गो। वो ये है एक मिनट, JPG, एक मिनट, इसको मिनिमाइज करते हैं। आई वांट टू शो यू स्टॉप चेंज केयर। ये मेरे पास बन गया है, ठीक है। एंड आई कैन यूज इट एनीवेयर। इसको मैं लोगों के तौर पे जहाँ चाहूँ यूज़ कर सकता हूँ, इट विल बी यूजेबल। और इसकी रेजोल्यूशन जो है ये यहाँ तक पिक्सल नहीं फट रहे, ठीक है। काफ़ी बड़ा मैंने जूम कर दिया इसको, इसके पिक्सल अभी तक नहीं फट रहे। और बड़ा करते हैं, यहाँ पे पिक्सलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस साइज तक अगर आप प्रिंटिंग करते हो ना, यहाँ पे भी इस साइज तक नहीं, अभी भी है इस साइज तक, तो बिल्कुल क्रिस्पी फील होगा। तो यस, यू कैन प्रिंट इट टू द लार्जर extent. Anyways, let's get back to the Photoshop screen once again. Hold on a sec, मैंने मिनिमाइज कर दिया था। Okay, so let's do something else. इसको मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ। अब मैं एक नया काम करने लगा हूँ। जो कल उस दिन आपको सिखाया था मैंने, ये 2 काम किए हैं आपकी क्लास से पहले। एक ये किया है कि हम टेक्स्ट के अंदर से इमेज कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एक्सप्लोर करते हैं। और दूसरा हम काम करते हैं फाइल न्यू, मेरी फाइल कहाँ है दूसरी वाली। दूसरा हम काम करेंगे जो हमने कल डिस्कस किया था लास्ट टाइम, कि हम मॉडल के पीछे से टेक्स्ट कैसे मूव कर सकते हैं, जैसे किसी भी टिपिकल मैगजीन में होता है, ठीक है। कि मॉडल जो होती है, मॉडल जो मैगजीन का टाइटल है वो मॉडल के फेस के पीछे से जा रहा होता है। इसको क्विकली करते हैं, फिर हम ये करके देखेंगे, ये बाद में करते हैं अभी। सो आई नीड टू ओपन एन इमेज फर्स्ट, ठीक है। चाहो तो मैं एक ब्लैंक कैनवस बनाकर जैसे पहले बनाया था मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। और हम चाहें तो हम डायरेक्ट इमेज ओपन करके भी उस पर काम कर सकते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट इमेज ओपन करने लगा हूँ, ठीक है। इस दफ़ा मैं कैनवस नहीं बना रहा। मेरे पास मेरा फेवरेट इमेज टॉम क्रूज का है,
और फेवरेट इसलिए है, टॉम क्रूज फेवरेट नहीं है, ठीक है, आई लाइक हिम इसलिए क्योंकि वो हमारे आज के काम के लिए बड़ा यूजफुल है। ये इमेज प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया था, इस पे करके इसी को यूज कर लेते हैं, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की। सॉरी, इमेज ओपन हो गया, ठीक है, फाइल किया मैंने, फाइल में ओपन किया और जहाँ पे भी इमेज पड़ा तो उसको मैंने पाथ दिया और उसमें इमेज ओपन कर दिया। व्हाट आई लाइक अबाउट दिस इमेज इज कि इस इमेज में ना हमने इसकी ना सिलेक्शन करनी, ऑटो सिलेक्शन करनी, ताकि हमें माउस में एफर्ट ना करनी पड़े। नहीं तो जो एक्चुअल पुराने ज़माने में सिलेक्शन होती थी ना, वो ऐसे ही करते थे, पॉलीगॉन टूल के थ्रू या मैग्नेटिक लेसो टूल के थ्रू या मैजिक वॉन्ड टूल के थ्रू, पॉलीगॉन के थ्रू आपको ना बिल्कुल ही बारीक बीनी में ऐसे, आई होप यू कैन सी, ऐसे 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 करना पड़ता है, विच इज़ क्वाइट हेक्टिक एंड इट इज़ समटाइम्स नॉट सो स्मूथ एंड रियलिस्टिक। देख रहे हो, ये बहुत ही, और भी इसको आप जूम कर सकते हो, बहुत बारीक बीनी वाला काम है। सो इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस, ठीक है, मैंने कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दिया है। इंस्टेड ऑफ हैविंग हम एक क्विक टूल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो क्विक टूल में वो तब परफेक्टली काम करेगा जब आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो मॉडल है, उसमें और बैकग्राउंड में खास डिफरेंस होना चाहिए। सिमिलर होगा तो थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, तो मैंने एफर्ट बचाने के लिए ये यूज़ किया है। तो हम दूसरा इमेज भी करेंगे जो थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, पहले इसको हम ज़रा ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा से। सो इस तरह का इमेज यानी कि बैकग्राउंड डिफरेंट है, फोरग्राउंड डिफरेंट है, कंफ्यूजिंग नहीं है, सो इट कैन वर्क वेल। अच्छा, सबसे पहले मैंने टेक्स्ट लिखना था, इस मे बी इट्स माय मैगजीन। हम एक काम करते हैं, हम इसको ना मैगजीन ही बना लेते हैं। मैं इसको जो है मूव कर रहा हूँ, फाइल में जाके अरेंज में जाके, दोनों को टू अप वर्टिकल, दोनों चीज़ों को वर्टिकली, यानी जो मैंने कैनवस अभी बनाया था वो, और इसको वर्टिकली पैरेलल लगा दिया और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ मूव कर रहा हूँ। ड्रैग करके मूव किया तो ये यहाँ पे आ गया। अब आई डोंट नीड दिस इमेज, तो मैं इसको चाहे यहाँ से क्रॉस कर दूँ। अब ये देखो हमारे इमेज की क्वालिटी कितनी लो थी कि A4 के पेपर में अगर हम इसको एक्चुअल क्वालिटी पे फेंके तो इसकी ये साइज बनता है। आई नीड टू मैग्नीफाई इट एंड मेक इट लुक लाइक अ मैगजीन। तो मैं इसको कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है। अभी भी ये मज़ेदार नहीं लग रहा क्योंकि ये इमेज था इस काम के लिए नहीं। तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये तो शेप ख़राब हो जाएगी ना, तो वी कैन नॉट डू इट एक्चुअली। बाकी अनवांटेड पार्ट को मैं क्रॉप ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं इसको पहले नीचे तक पहुँचा देता हूँ। तो ऐसे कर लेते हैं ना मेरे ख्याल से, आप यू नो पूरा यहाँ तक करते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे मैं टॉम क्रूज को ऐसे कर देता हूँ। आई थिंक इट इज़ ओके, हम इसको मैगजीन बना लेते हैं। अच्छा, आप जो अनवांटेड पार्ट आप चाहो तो उसको क्रॉप कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप उसको छोड़ सकते हो। मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने क्या किया है। ये इमेज था ना हमारे पास, मैंने कंट्रोल टी करके इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, मैं इसको बड़ा करूँ। अगर मैं इसको ऐसे बड़ा करूँगा तो ये आउट ऑफ शेप हो सकता है। अगर मैं शिफ्ट दबा के बड़ा करूँगा ना माउस से, तो वो प्रोपोर्शनैलिटी में बड़ा होगा, यानी कि उसकी शेप खराब नहीं होगी। मैंने ड्रैग किया, उसको दोबारा मैं बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट दबा के। और ये A4 के लिए, क्योंकि ये लैंडस्केप है ना, पोर्ट्रेट पे सूटेबल नहीं है, लेकिन ये मैंने ऐसे कर दिया और ये इसका हाथ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्यू मोबाइल लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। आई विल अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई हैव गॉट दिस इमेज इन द फॉर्म ऑफ, इसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो होगी, देख रहे हो लो है क्योंकि ये A4 के लिए बना ही जो छोटा इमेज था, मैं इसको ज़बरदस्ती A4 साइज पे स्ट्रेच किया मैंने। सो ये अभी तक हमने काम किया। अब मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट पे लिख देता हूँ जी क्यू मोबाइल, प्रॉब्ली क्यू, वाइट कलर का टेक्स्ट है, इसको सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करते हैं। यहाँ से भी चेंज हो सकता है। बेस्ट थिंग अबाउट डिजाइनिंग इसके, अब आप ना या तो खुद कलर चूज करो या इसमें से भी कलर उठा सकते हो। तो जब यहाँ से कर्सर बाहर निकालोगे तो ड्रॉपर आ जाएगा, ड्रॉपर कलर उठाने की कोशिश कर आपको ऑप्शंस दे रहा है। तो नॉर्मली हम इसलिए ऐसा काम करते हैं ताकि ना वो एक ही फैमिली का लगे और अच्छा लगे और बुरा ना लगे। सो मे बी दिस कलर, आप कोई और भी यूज कर सकते हो। चलो क्यों मोबाइल वाला हम थोड़ा फैंसी कलर यूज कर सकते हैं, वो जरा बहुत ही रॉयल टाइप लक्ष्यूरियस कलर यूज करते हैं, मे बी दिस कलर, ठीक है। राइटिंग स्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं क्यों मोबाइल के लिए, तो मैं राइटिंग स्टाइल इसका चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। मैं इसको, जो मेरा फेवरेट राइटिंग स्टाइल है,
मेरे पास एक्चुअली वो इंस्टॉल्ड है ना, तो मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, बेबास इसका नाम है। और इसमें जो गैप है, आई डोंट लाइक दोज गैप्स एक्चुअली। खाली जो जिसके मैंने गैप्स ख़त्म करने हैं उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसको -50 कर देता हूँ या -100 कर देता हूँ। आई थिंक इट्स लुकिंग कूल नाउ। इसको -75 किया, -100 कर देता हूँ मैं। ठीक है, उसको नहीं छेड़ा मैंने बिकॉज उसका मुझे ऐसी क्यू मोबाइल चाहिए था। ठीक है, और कंट्रोल टी करके इसको भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। मे बी हेयर हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये क्यू भी छुप जाए और ये ऐसे हो जाए। और ऑल दो इसके यहाँ पे राइट साइड में इतनी स्पेस नहीं है तो क्यू मोबाइल समहाउ छुप जाएगा, लेकिन हमने रैंडमली जो इमेज यूज़ किया है इस वजह से। और यहाँ से मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी तक हमने एक इमेज लिया, एक टेक्स्ट लिया, और अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम जादू करने लगे हैं। सो स्टेप 1 इज मैं इस इमेज की विजिबिलिटी को ऑफ कर रहा हूँ। डिलीटिंग किया, आई को क्लिक करते तो ऑफ हो जाता है। इसको ऑफ किया ताकि मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे। एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस इमेज। ठीक है, और इस इमेज क्लिक करने के बाद अब मैं इसकी सिलेक्शन करने लगा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्विक सिलेक्शन टूल है। अच्छा, ये लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास, तो ये आपको प्रीव्यू में दिखा भी रहे कि करेगा कैसे। ठीक है, सो मैं इसको क्लिक करके अब मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए कि हम क्या कर रहे हैं। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और ये सिलेक्ट हो रहा है, मैं ड्रैग कर रहा हूँ एक्चुअली। और ये क्योंकि ये इतना स्मूथली इसलिए ड्रैग हो रहा है क्योंकि ये बैकग्राउंड से ऑलरेडी बहुत इजीली डिफरेंट है। मैं और ड्रैग कर रहा हूँ इसको, और टॉम क्रूज मेरा अपनी वेस्ट तक हो गया, और ये उसकी फुल इसका कोट रह गया था, ये भी उसका हो गया। ठीक है, अब मैं जूम आउट कर रहा हूँ। जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अभी 33% जूम हुआ हुआ, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर सकते हो। इसको 50 लिख दोगे तो 50% जूम हो जाएगा। आप कंट्रोल प्लस और माइनस दबा के भी कर सकते हो, और माउस के कंट्रोल दबा के माउस के कर्सर को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर सकते हो, तब भी हो सकता है। मैंने इसको बहरहाल सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि इसमें बाल इन्वॉल्व है, बालों की थोड़ी सी फिनिशिंग करना अच्छी बात होती है, प्रॉब्लम आ जाती है, वो फेक नहीं लगता, तो इसलिए मैं इसको फिनिशिंग के लिए सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन में जा रहा हूँ। और यहाँ से इसने मुझे दिखाया है कि ये इसको रेड करके के देखो, ये सारा परफेक्टली बैकग्राउंड रेड होगी, लेकिन जो बालों के बीच में से बैकग्राउंड नजर आ रही है इसमें कोई प्रॉब्लम है। इसको हम किसी और व्यू के थ्रू भी देख सकते हैं, तो प्रॉब्लम हमें अभी भी नजर आ रही है। ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं तो अभी भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। अनियन स्किन में भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। ठीक है, सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। कैसे होगा, यहाँ पे बालों वाली ऑप्शन थी पहले, इसको क्लिक हुआ है ब्रश के, बालों को आप इससे D3 कर सकते हो। और ये बहुत, मेरा ब्रश ब्रीक हुआ हुआ है, मैं ब्रश की डायमीटर बड़ा, साइज बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, और बड़ा कर रहा हूँ ब्रश का साइज। आई थिंक दिस इज ओके, 46 इज ओके। अब मैं यहाँ से जब ब्रश मूव करूँगा तो देखो रेड पीछे से रेड हो रहा है। रेड होने का मतलब ये है कि पीछे से बैकग्राउंड जो है, ये मेरा फोरग्राउंड, इसके बाल भी बैकग्राउंड से सेपरेट हो रहे हैं। ठीक है, हो गए। आइए ऑप्शंस, आप चाहो तो ओपेसिटी वगैरह छेड़ सकते हो, मैं फिलहाल इसको नहीं छेड़ा, आपको मैं इसको इजी रख रहा हूँ। कितना स्मूथ आपको चाहिए, स्मूथनेस भी चेंज कर सकते हो, फेदर ऐड कर सकते हो इसमें। ठीक है, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू डू ओके। अब इसके बाल भी परफेक्टली सेट हो गए हैं। अब जब मैंने सिलेक्शन कर लिया है तो अब मैं टेक्स्ट की लेयर को ऑन कर दूंगा। ठीक है, और क्योंकि मुझे टेक्स्ट को पीछे गायब करना है, फेंकना है, तो मैं टेक्स्ट को क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं ऑल्ट प्रेस करके रखूंगा कीबोर्ड से, और मैं ये लेयर मास्क टूल, ऐड लेयर मास्क की ऑप्शन आ रही, इसको क्लिक करूंगा। क्लिक कर दिया मैंने, और ये लेयर मास्किंग हो गई। बट बिफोर क्लिकिंग और टचिंग एनी सिंगल थिंग, मुझे इस चेन के साइन को क्लिक करना ताकि ये अनलिंक हो जाए, नंबर 1। और मुझे इस टी पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक नहीं करना, टी पे करना है। अब मेरा टेक्स्ट जो है, अब इट्स परफेक्टली हैज गॉन बियॉन्ड। देख लो, उसके हाथों से भी पीछे, बॉडी से पीछे है। ठीक है, एंड दिस इज हाउ, और देखो उसके बालों के पीछे भी नजर आ रहा है। सो दिस इज हाउ वी कैन परफेक्टली डू इट इन एनी मैगजीन। और ये काम करके आप अपना मैगजीन भी बना सकते हो। ठीक है, और इवन के इन ऑर्डर टू ज्वाइन सम मैगजीन एज अ ग्राफिक डिजाइनर, किसी पब्लिकेशन कंपनी को, बुक ऑथरिंग कंपनी को ज्वाइन करना है, उनके लिए फ्रीलांसिंग करनी है,
ये सब डूएबल है। इसके लिए कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली फोटोशॉप नहीं चाहिए होती, बेसिक फोटोशॉप चाहिए होती है। हम भी बेसिक ही करेंगे बिकॉज फोटोशॉप इज अ ह्यूज डोमेन एंड उसको करने के लिए कई हमें आवर्स चाहिए होंगे। एनीवेज दिस इज व्हाट आई वांटेड टू। अच्छा मैंने अभी तक सेव नहीं किया, तभी यहाँ पे स्टार का साइन आ रहा है, बल्कि शुरू से ही सेव नहीं किया। हाउ सिली, हमें इसको शुरू में प्रॉपर नाम देके सेव करना होता है। तो मैं BCCG के अंदर जाके इसको कर रहा हूँ मैगजीन, नहीं लेसन 2 कर लेते हैं इसका नाम, लेसन 2। इसको सेव किया एंड इफ आई वांट टू see it in WhatsApp or in the form of image, so I would have to save it again, but this time I will choose a PNG image or JPG image and so on. इस रिकॉर्डिंग का फ़ायदा है कि आप बार बार इसको देख सकते हो और अब देखते हैं ये हुआ कैसे है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ और देखते हैं कि how it has done, how it looks actually. Okay, this is the one sharing. ठीक है, ये ऐसा नज़र आ रहा है इमेज के फॉर्म में। इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे ओपन करना चाहूँगा टू सी के हाउ इट लुक्स ऑन द बिगर स्क्रीन पे। लेट्स हैव अ लुक। ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो थोड़ी पोस्टर वाली फीलिंग आपको आ रही है, पोस्टर वाली या मैगजीन कवर वाली। फिर यहाँ पे हमने ये मैस्ट हेड है यानी टाइटल ऑफ द मैगजीन है, या बारकोड लगा देंगे, यहाँ पे चीज़ें लगा देंगे और परफेक्ट एक मैगजीन बना सकते हैं, ठीक है। अब बल्कि हम इसी को ना हम इतनी एफर्ट तो किया हमने, तो इसी को मैं प्योरली एक मैगजीन कवर बनाऊंगा। बिकॉज आपने जब नेक्स्ट वीक आओगे तो नेक्स्ट वीक आपको असाइनमेंट मिलेगी कि अपनी मर्जी का कोई इंटरनेट से डाउनलोड करो और बना के मुझे दिखाओ। तो ये मेरी वीडियो आपको हेल्प आउट भी करेगी एंड वी विल बी मेकिंग आवर वे onwards. अच्छा, I'm going to stop recording and because we're going to have question answers now.